Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज मिससेलेनियस 6 आज हम देखने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। उसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है दैट शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हैज़ अ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया गया है, आपको लॉग एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। यहाँ पे आप एफ डैश एक्स कैसे फाइंड करोगे, यू बाई वी, डिवीजन रूल है। उसके अंदर क्या था, सबसे पहले आप ऊपर के मतलब के न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉटम में जो एक्स दिया गया है वो एज इट इज़ रहेगा, लॉग एक्स का होगा 1/x बच्चों। उसके बाद क्या होगा, लॉग एक्स एज इट इज़, तो एक्स का 1 होगा, नीचे वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बोला गया है कि मैक्सिमम बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम करते थे एफ एक्स के ऊपर से एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। उसके बाद एफ डबल डैश एक्स मतलब कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर से हम तय करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम। अगर ये पाथ आपको देखना है तो आपको ये स्टडी करना है, तो आप मैक्सिमा और मिनिमम फंक्शन के प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये बहुत ही बखूबी समझाया है। ठीक है, तो अभी एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो किया हमने, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को ज़ीरो से कंपेयर किया। एक्स स्क्वायर यहाँ पे चला गया, ज़ीरो हो गया, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो लॉग एक्स इक्वल टू 1। लॉग एक्स इक्वल टू जो 1 है वहाँ पे हमने लिख दिया है लॉग ई टू द बेस ई, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो सिंपल फॉर्म है वो 1 हो जाएगा। तो दोनों साइड से अगर हमने लॉग रिमूव किया तो एक्स इक्वल टू ई हमें मिल गया। ठीक है, तो जो पॉइंट की बात हुई थी एट एक्स इक्वल टू ई क्वेश्चन में आपको दिया है वो हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टू गेट दैट द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम, राइट। तो हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का, फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बच्चों, फिर से यहाँ पे आपको u बाई वी यूज़ करना है, जो डिवीजन रूल है आपको फिर से यूज़ करना है। तो वो हमने यूज़ किया, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर। अभी हमने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1 माइनस लॉग एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो डी न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ रखा, 1 माइनस लॉग एक्स, 1 का क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स, अभी हमने एज इट इज़ रखा, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। नीचे क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4, तो हमें एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे मिल गया। अब हम आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे दैट कि माइनस एक्स हमने ऊपर से कॉमन लिया। हमने यहाँ पे अभी क्या किया कि ये जो फंक्शन हमें मिला डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे हमने एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे भी माइनस एक्स है, यहाँ पे भी माइनस एक्स है, तो वो हमने कॉमन ले लिया। तो माइनस एक्स हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास रहा 1 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2, दिस इज मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन एक्स एस टू 4। अगेन एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एक्स एस टू 3 बाकी रहा हमारे पास। तो माइनस 1 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2 एक्स क्यूब हो गया। इसको हमने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, तो वी विल गेट 3 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन मिला इसके अंदर हम x की जगह पे e रख देंगे, मतलब कि हम f डबल डैश e फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो -1 यहाँ पे अगर आप x की जगह पे e रख रहे हो तो 3 माइनस 2 लॉग e अपॉन ई क्यूब होगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर रहे हो तो यू विल गेट -1 अपॉन ई क्यूब। क्यों, क्योंकि लॉग e टू द बेस e क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन ई क्यूब, सो यू विल गेट -1 अपॉन ई क्यूब। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आंसर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम प्रूव हो गया। कहाँ पे, दैट x इक्वल टू ई के ऊपर वो मैक्सिमम प्रूव हो गया। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे दिया गया है फाइंड द इक्वेशन टू नॉर्मल टू कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y विच पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2।
जो 1,2 में से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने को बोला है। अगेन यहाँ पे भी मैं वही आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स कि अगर आपने ये नहीं समझा है कि नॉर्मल और टेंजेंट की प्रोसेस क्या है, और अगर वो आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिससेलेनियस में स्टूडेंट क्या होता है, सभी मिक्स क्वेश्चन है। यहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज के भी आएंगे, मैक्सिमा मिनिमा के भी आएंगे, इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन, सभी के क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले। तो जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है आप प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हो। तो हियर द फंक्शन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। सबसे पहले हमने किया डिफ्रेंसिएशन, सिंपल है, एक्स स्क्वायर का 2x 4 dy बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो हमें मिला x अपॉन 2। अब हमें पता है कि dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप बोलते हैं। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 हमें कहाँ से मिला, क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया गया है 1,2। तो इसके अंदर x कोऑर्डिनेट 1 है तो हमने x की जगह पे 1 रख दिया। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 इज 1/2। अब इसके ऊपर से हम नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला थी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी हमें पता है कि जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जब भी हमें कोई भी इक्वेशन बनाना है, सो फॉर दैट वी नीड टू थिंग्स, फर्स्ट इज पॉइंट एंड सेकेंड वन इज स्लोप। तो पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 1,2 और स्लोप की वैल्यू जो -2 अभी हमने फाइंड की वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो इक्वेशन कौन सा आएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल है, दैट y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो y माइनस y1 मतलब कि यहाँ पे पॉइंट 2 है आपके पास, तो y माइनस 2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला y माइनस 2 इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2। सो फाइनल आंसर इज 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको दिया गया है, शो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x और y आपको दिया गया है, इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उसका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से कांस्टेंट है, वो हमें दिखाना है। आपको 2 पॉइंट दिए गए, एक x है और एक y है, मतलब कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो ये x होगा और कॉमा करके ये y होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी नॉर्मल की बात आती है या फिर टेंजेंट की बात आती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है जो आपने चैप्टर 5 के दौरान स्टडी किया है। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे और dy बाई डी थीटा निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, उसके ऊपर से हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो हमें स्लोप मिल जाएगा। वो जो स्लोप हमें मिलेगा वो टेंजेंट का होगा, बट यहाँ पे हमें नॉर्मल का फाइंड करना है, तो उसके ऊपर से हम फिर से क्या करेंगे, नॉर्मल की फॉर्मूला यूज़ करके फिर उसका आंसर ले आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ dx बाई डी थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया x इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, जो क्वेश्चन में आपको दिया है। कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो वो तो सिंपली हमने लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो थीटा और साइन थीटा है यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज़ करना पड़ेगा, u डॉट v। बहुत ही सिंपल है, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये दो कैंसिल हो गए तो यू विल गेट a थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली dy बाई डी थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सिंपल वही है, इसको आपको u और v से सॉल्व करना पड़ेगा। a साइन थीटा का a कॉस थीटा, u v से सॉल्व किया, a कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिलेगा dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा। तो हमें dx बाई डी थीटा मिल गया और dy बाई डी थीटा भी मिल गया। यहाँ पे इन दोनों के ऊपर से हमने क्या निकाला बच्चों, dy बाई डी एक्स सिंपल है a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे a थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो आपको यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल गया a थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, जो कैंसिल करके हमें मिला टेन थीटा। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे? -1 अपॉन दिस वन, -1 अपॉन टेन थीटा, तो वो हो गया हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज -1 अपॉन टेन थीटा। तो बच्चों अभी आगे क्या होगा? जो -1 अपॉन टेन थीटा हमें नॉर्मल का स्लोप यहाँ पे मिला है उसको यूज़ करना है हमें। हालांकि आगे अभी हमारी बात हुई कि जब भी इक्वेशन बनाना है तो वी नीड टू थिंग्स, पॉइंट एंड स्लोप। पॉइंट मतलब कि x, y, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको x और y दे दिया गया है। और स्लोप की बात करें तो स्लोप अभी हमें मिल गया -1 अपॉन टेन थीटा। तो इसका यूज़ करके हमें इक्वेशन बनाना है, दैट इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम वो यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो x1 y1 और स्लोप आपको दिया गया है, उसके ऊपर से हमने क्या किया, सिंपली वैल्यू पुट ऑन कर दी, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन पूरा हमने लिख दिया, सिर्फ नॉर्मली वैल्यू ही हमने यहाँ पे पुट ऑन की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने अब किया ये ब्रैकेट जो है उसको ओपन कर दिया, तो y माइनस ए साइन थीटा। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला गया तो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, अब अंदर की बात करें तो ये अंदर ब्रैकेट हमने ओपन किया, तो x माइनस ए कॉस थीटा माइनस, और ये क्या है बच्चों, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ए थीटा साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या किया, ये जो साइन थीटा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू वाई, तो वाई साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा, तो ए साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली ये जो माइनस कॉस थीटा था उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, सो वी विल गेट माइनस एक्स कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, ये ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और ये ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दोनों साइड कैंसिल हो गया। अभी सभी टर्म को हम एक साइड ले जाए तो वी विल गेट एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों की अगर बात करें, माइनस ए को कॉमन निकाल ले तो अंदर हमारे पास बाकी रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसकी जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, वन, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। सो फाइनली वी विल गेट एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो अब बात करते हैं आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो उसकी फॉर्मूला क्या रहती है, दैट मोड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया आपका ए, ये बी है और ये सी है। ये सिंपल हमने कैसे लिया है, क्योंकि ये इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसको हमने कंपेयर किया तो हमें ए की वैल्यू मिली कॉस थीटा, बी साइन थीटा और सी की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे माइनस ए। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोड सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे किया कि मोड सी की जगह पे माइनस है, वो मॉड्यूलस में वो बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वहाँ पे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑब्वियस है वो 1 हो गया। तो फाइनली हमें आंसर मिला ए, विच इज़ क्लियरली शोन दैट इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा। यहाँ पे कोई थीटा है ही नहीं, तो वो दिखा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, थीटा से वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज गिवन। एक फंक्शन दिया है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंक्शन है। एफ एक्स आपको दिया है 4 sin x माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स सबसे पहले निकालेंगे, ये हो गया आपका u और ये हो गया v।
सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे की टर्म को एज इट इज़ रखा है तो 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़। ऊपर की टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 4 साइन एक्स का होगा 4 कॉस एक्स, 2x का -2 क्योंकि आगे माइनस साइन है। x कॉस एक्स में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज़ किया, x को एज इट इज़ रखते हैं तो कॉस का माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स को एज इट इज़ रखा तो माइनस एक्स का क्या होगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस होगा बट जब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तब यहाँ पे अभी अंदर हमें माइनस मिल रहा है। ठीक है, अब जो आगे बात करते हैं वो अभी नीचे की टर्म की हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो ऊपर की टर्म हमने एज इट इज़ रखी, ये बीच में हमने माइनस डाल दिया है, तो 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, नीचे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा, और नीचे v स्क्वायर होता है तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर जो ब्रैकेट दिया है उसको ओपन कर रहे हैं, तो 2 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ 4 कॉस एक्स माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है अंदर माइनस प्लस हो गया, अंदर ये माइनस माइनस प्लस होगा बट बाहर फिर से माइनस है तो ये माइनस ही कहलाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। तो ये पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं आगे वाले ब्रैकेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या हुआ कि 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, ये तो हमने एज इट इज़ ही ये ब्रैकेट रख दिया है, और ये जो साइन एक्स है वो अब प्लस हो गया क्योंकि ये माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो वो पॉजिटिव हो गया। नीचे 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हमने यहाँ पे एज इट इज़ ही रखा है। तो बच्चा लोग अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो पूरा ब्रैकेट है जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उसको हम ओपन करेंगे। ये पूरा जो ब्रैकेट है उसको कैसे हम ओपन करेंगे, पहले ये जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ करेंगे, मतलब कि 2 4 ज़ा 8 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स, सॉरी माइनस 2x साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। उसी तरह ये जो कॉस है उसका भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो साइन है इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो जब हमने वो मल्टीप्लिकेशन किया वी विल गेट 8 कॉस एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स। सिमिलरली हमें ये सारी टर्म मिल गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टर्म कैंसिल हो रही है, मतलब कि सबसे पहले ये 2 टर्म कैंसिल हो गई आपकी, प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स वो कैंसिल हो गया आपका, माइनस 2x साइन एक्स और प्लस 2x साइन एक्स वो भी कैंसिल हो गया बच्चे लोग यहाँ पे आपका। ठीक है, अब जो बाकी टर्म रह रही है उसको हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, तो वो 4 कॉस एक्स हो गया यहाँ पे, हालांकि वो माइनस 4 कॉस एक्स होगा बट यहाँ पे 8 कॉस एक्स है तो उसमें से जब हमने उसको माइनस किया मतलब कि 8 माइनस 2 तो वो 4 कॉस एक्स हो गया, माइनस 4 ये जो है उसको एज इट इज़ रखा हमने। अब ये 4 साइन स्क्वायर एक्स है और ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, उसमें से हमने 4 कॉमन निकाला तो अंदर हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस ये वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज़ हमने रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे एज इट इज़ रख दिया। नीचे तो वी स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़। इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें मिला, यहाँ पे हमें 1 मिल गया, तो -4 और +4 ये 2 कैंसिल हो गए फिर से, तो 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमें यहाँ पे मिल गया। तो फाइनली वी विल गेट अवर एफ डैश एक्स हमें मिला, दैट कॉस एक्स अपॉन 4 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इसको 0 से कंपेयर किया, ये जो टर्म है उसको 0 से कंपेयर किया, तो ये वाली पूरी टर्म है वो यहाँ पे जाके 0 होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो हमें यहाँ पे मिला कॉस एक्स और 4 माइनस कॉस एक्स, ये हमें उसके फैक्टर मिल गए। तो स्टूडेंट्स अभी ये जो फैक्टर हमें यहाँ पे मिले इसको हम 0 से कंपेयर करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स इक्वल टू 0 पे हमें पता है कि वो x इक्वल टू π/2 पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि कॉस π/2 क्या होता है, 0 होता है, तो वो वहाँ पे 0 हो गया, और 3π/2 पे भी हमें 0 मिलता है वो। सिमिलरली 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स इक्वल टू 4 वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉस की जो रेंज है वो -1 to 1 है, तो इसके बीच में नहीं है, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया। तो अब हमने क्या किया, हमारे पास 0 से लेके 2π, मतलब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बच्चे लोग यहाँ पे बात करें
तो 0 से लेके 2 पाई तक पूरा जो अगर हम सर्कल घूमें तो वहाँ पे हमारे पास रेंज, यहाँ पे हमें मतलब जो इंटरवल है वो मिले π/2 और 3π/2 जो हमें यहाँ ऊपर से मिले हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला इंटरवल 0 to π/2, फिर π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई। तो अगर आप ऑल एस टी सी के हिसाब से बात करें तो 0 से π/2 में कॉस क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब कि आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। सिमिलरली π/2 से 3π/2 की बात करें तो वहाँ पे वो नेगेटिव है स्टूडेंट्स, तो वो वहाँ पे डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि एस और टी है वहाँ पे वो डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे π/2 होगा पाई और 3π/2। 3π/2 से 2 पाई की बात करें तो वहाँ पे वो फिर से पॉजिटिव होगा बच्चे लोग, तो वो यहाँ पे फिर से एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to π/2 और 3π/2 से 2 पाई में वो इंक्रीजिंग है, तो मैंने बीच में यूनियन डाल दिया इन दोनों के बीच में, तो उसमें वो इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, तो वो एक ही इंटरवल पे π/2 से 3π/2, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो π/2 से लेके 3π/2 में वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.